हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेनी टॉक्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त वकार। गाइस, होप यानी उम्मीद। अक्सर लोग कहते हैं कि उम्मीद ना हारो, भरोसा रखो और सब कुछ ठीक होगा। डोंट लूज होप, ऑल विल वर्क आउट इन द एंड। तो जिंदगी की अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स में इतने पावर होते हैं कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्करेज्ड हो ही जाते हैं। लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती है, चाहे वो उनकी ऑक्यूपेशन हो, फाइनेंस हो, लव लाइफ हो या पर्सनल गोल्स हो। दोस्त, कुछ लोग अपने फेथ और ऑप्टिमिज्म को रिटेन कर लेते हैं, पर उसी तरफ कुछ लोग होपलेसनेस फील कर लेते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, हम में कोई भी अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी को ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा। गाइस, फॉर एग्जांपल, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करें। अप्लाई करने पर हमें ऐसा लगता है कि वो पोजीशन हमें नहीं मिलेगी, पर कहीं ना कहीं हमें ये होप रहता है कि थिंग्स विल टर्न इन आवर फेवर, और हमें इस बात का ट्रस्ट होता है। पर कुछ लोग ये सोच भी नहीं पाते, क्योंकि वो हर चीज को स्क्रूटिनाइज करके देखते हैं। दोस्तों, इफ वी कांट ऑल अग्री ऑन कोइंसिडेंसेस, वी कैन एटलीस्ट अग्री दैट प्रोबेबिलिटी डज इन्फ्लुएंस हाउ थिंग्स occur, and many times our hope can be the deciding factor in how likely it is for us to succeed in life. Well, what is hope? Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. दोस्तों, होप को डिफाइन करने के लिए मल्टीट्यूड तरीके हैं, पर होप कॉमनली जाना जाता है एज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड इवन एन एक्सपेक्टेशन फॉर समथिंग डिजायर्ड टू हैपन। गाइस, होप इटसेल्फ इजंट अ गुड और बैड थिंग। वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो अप्लाई किया जा सकता है किसी भी डिजायर के लिए। कुछ लोग सिर्फ अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होप रखते हैं, और कुछ लोग होप रखते हैं कि कलेक्टिवली पूरे ग्रुप या सोसाइटी या किसी कम्युनिटी या किसी स्टेट या पूरा का पूरा एक देश का भला हो जाए। गाइस, फॉर इंस्टेंस, वी कैन होप दैट टुमारो विल बी एन अमेजिंग डे फिल्ड विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि क्या फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं। इसलिए हम फेथ रखते हैं उन डिजायर्ड आउटकम्स पे। नाउ वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होप इन आवर लाइफ। दोस्तों, the characteristic of hope is a part of a larger process dealing with motivation. होप बहुत ज़रूरी है लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए। होप से हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप होप करते हैं कि आप फिट रहो, तो आप ज़रूर से वर्कआउट भी करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग होप लूज कर देते हैं जब उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं दिखते जैसे उन्होंने सोचा था। पर यह सिर्फ अच्छी या फिट बॉडी पाने के लिए अप्लाई नहीं होता, but it also applies to getting the jobs we want, the partners we want, and more many things in life that we wish and want. इसके ना होने से लाइफ काफी मुरझाया सा लगता है, स्पेशली ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में। गाइस, होप होने और ना होने से फर्क साफ पता चलता है, सिंपली by someone just surviving and someone living their life to the fullest. होप एक ऐसा पावर है जिससे परेशानियों से आप लड़ते हो और आपको उससे मोटिवेशंस मिलती है। आपको हिम्मत मिलती है कि आप आगे भी कई सारे मुश्किलों का सामना कर लेते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और हम कोई सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो होप ही है जो हमें पावर देता है उसमें से बाहर निकलने का। गाइस, होप रिमेंबर्स द टाइम व्हेन वी गॉट थ्रू टफ टाइम्स एंड रीअश्योर्स अस दैट वी कैन मेक इट थ्रू मोर अनसर्टेन डार्क टाइम्स। होप बिलीव करता है उस इम्पॉसिबल चीजों पे और हमें अलाउ करता है टू गो आफ्टर आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। Now let's talk about the importance of hope in recovery. दोस्तों, होप रखने से या ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक से हमें मदद मिलती है उन लॉसेस से रिकवर करने में जिससे हम गुजर चुके हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस डील की जिससे आपको भारी नुकसान हुआ। जो इस सिचुएशन को इंटरनलाइज करेंगे वो डिस्करेज फील करेंगे और वक्त पे उससे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। Guys, with losing anything a person cares about, they undergo the 5 stages of grief, which are denial, anger, bargaining, depression and acceptance. ये स्टेजेस हमेशा एक साथ नहीं अनफोल्ड होते, ना ही कोई इन 5 स्टेजेस को एक साथ फील कर सकता है। दोस्तों, हमारी रिकवरी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है इन 5 स्टेजेस से, और हमें कई वक्त भी लग जाते हैं इससे बाहर आने में। हालांकि अगर हमने होप एज अ एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन से ओवरकम करना या रिकवर करना इजी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ टू बी होपफुल। दोस्तों, लकीली
ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम इन फीलिंग्स से डील कर सकते हैं और होपफुल फील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या तरीके हैं। सो नंबर 1, वॉलंटियर। इफ यू फील लाइक द वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेस, देन स्प्रेड योर लाइट। व्हेन वी हेल्प अदर्स, we feel that we are helping our communities to become a better place. Number 2 is develop your skills. अगर आपको लगता है कि जो विश करते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं उसके लिए, तो आप वो सब कुछ करें जिससे आप वो स्किल डेवलप कर सकें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और होप भी मिलेगी। थर्ड वन इज ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड। अगर आपके लिए मुश्किल है होपफुल रहना, तो आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अडॉप्ट कर सकते हैं। लुक एट द थिंग्स एंड पीपल इन योर लाइफ दैट यू अप्रिशिएट। इससे इंटरनलाइज करें और आप चेंज देखेंगे कि और भी ग्रेटफुल आप हो जाओगे। When we focus on what things we don't have, we tend to think we can't have those things. This can create hopelessness. Last one is create a vision board. ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छे ढंग में। Be creative and put your goals into visual form. पिक्चर्स और कलर यूज करें अपने विशेस, ड्रीम्स और गोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए। Remember that hope can be hard to attain, especially if you can't see a way. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो सच्चे मायने में होपलेसनेस से लड़ती है और उससे कहीं ना कहीं हरा भी देती है। Exactly, mindfulness combats hopelessness. गाइज, अपने लाइफ को कंप्लीटली कंट्रोल करना या कोई सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं, पर हम कैसे रिएक्ट करें या कैसे अप्रोच करें इन सिचुएशंस को, वो जरूर से सीख लेना अच्छा काम है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, होप में वो पावर है कि हम कुछ डार्क और अनसर्टेन वक्त से निकल सकते हैं। ठीक उस तरह कई बार हम कोई गोल अचीव करने ही वाले होते हैं या कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली ही होती है, पर हम अचानक से होपलेस हो जाते हैं। इस वजह से हम गिव अप कर देते हैं या परसीव्ड डिफीट मान लेते हैं। Guys, think of life as mining gold. It can be a physical, exalting task that renders no immediate result. The gold itself is not what makes us keep digging. पर होप ही है जो वो गोल्ड एक्वायर करने में मदद करता है। हालांकि कुछ लोग गोल्ड फाइंड करना इजी समझेंगे, पर होप अटेन करना डिफिकल्ट होता है। Guys, we also know that our actions are directly influenced by what we think and what we feel. इसलिए होपलेस एटीट्यूड ज्यादातर हमें फील करवाता है कि सारे एक्शंस मीनिंगलेस हैं और जो विश करते हैं वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फॉर्चुनेटली देयर आर एक्सरसाइजेस वन कैन डू टू हेल्प rid of the mind of any pessimistic thought and feelings. So lastly, guys, I would like to share with all of you a perfect and easy and simple way of doing mindfulness meditation. दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को इजी और परफेक्ट मैनर पे अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से इसकी यूटिलिटी और इसके बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते नहीं और ना ही दिखते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के एंड में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपरली मेडिटेशन करें कैसे। फर्स्टली, फाइंड अ कंफर्टेबल एंड क्वाइट प्लेस टू सिट डाउन वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। आंखों को जेंटली बंद करें और स्लो एंड डीप ब्रीथ्स अप्लाई करना शुरू करें। सारे फोकस अपने हर सांसों पे डालें। थॉट्स विल नेचुरली सरफेस इन योर माइंड एंड दिस इज ओके। गाइस, इन थॉट्स को जज ना करें, उनको अलाउ करें और ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें उन थॉट्स को। फिर उन थॉट्स को जाने दें और फिर से अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। एनी टाइम थॉट्स विल सरफेस एंड इट हैपेंस, जस्ट ऑब्जर्व देम एंड लेट देम गो। Do this for 15 to 30 minutes daily. दोस्तों, हम में से सब ने कभी ना कभी एक लैक ऑफ होप एक्सपीरियंस किया ही है। इनफैक्ट कभी कभी होप ही एक ऐसी चीज है जो हमारे सक्सेस और फेलियर के बीच में रह जाती है। So it's great to have hope despite how things look momentarily. Guys, do let us know what's your thought on the same. Now I'm signing off. Thank you for watching this video. Do like and share this video. And do subscribe to our channel Trendy Talks. Do press the bell icon for future updates. Till then, take care and enjoy.